आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार हैं उन्हें अपनी कविता के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो सुनिएगा। हिंदू धर्म सनातन धर्म है, इसके पालन से जीवन पवित्र बनाते हैं। जिनके पालन से बनता मनुष्य महान, वे हिंदू धर्म में 16 संस्कार कहलाते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। यह सुयोग्य संतान प्राप्ति का कारक है। लेना उत्तम भोजन और रहना प्रसन्नचित, यह ज्ञान महर्षि चरक का है। हो गर्भाधान दोष मुक्त और सुयोग्य संतान की उत्पत्ति हो। करते हैं गर्भाधान संस्कार ताकि संतान की अच्छी प्रवृत्ति हो। दूजा है पुंसवन संस्कार, जो गर्भाधान के 3 माह में होता है। अभिमन्यु की तरह सीख ले गर्भ में शिशु, क्योंकि इसी दौरान शिशु का मस्तिष्क विकसित होता है। तीजा है सीमंतोन्नयन संस्कार, इसे सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सौभाग्यशाली प्रतिभाशाली हो संतान, माता को शांत और प्रसन्नचित रखते हैं। चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार, जो शिशु के नाल छेदन से पहले किया जाता है। संतान बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ और दीर्घजीवी हो। नव शिशु को वैदिक मंत्रों संग घी और शहद चटाया जाता है। पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार, शिशु के जन्म के 11वें दिन किया जाता है। स्नान ध्यान और नव वस्त्र पहनकर ज्योतिष शास्त्रानुसार नव शिशु का नाम रखा जाता है। छठा संस्कार निष्क्रमण संस्कार, जन्म के 4थे माह में किया जाता है। इसमें भगवान सूर्य के तेज और चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराया जाता है। 7वां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार, शिशु के जन्म से 6ठे महीने में किया जाता है। अच्छे संस्कार युक्त वातावरण में शिशु को पहली बार खाना खिलाया जाता है। 8वां मुंडन या चूड़ा कर्म संस्कार, यह जन्म के 1, 3 या 5वें वर्ष में किया जाता है। बालों में स्मृतियां बनी रहती हैं, इसलिए बालों को सिर से हटाया जाता है। 9वां है विद्यारंभ संस्कार, अब शिशु को श्रेष्ठ बनाना है। बने उत्साही, ज्ञानार्जन से साथ में जीवन का सूत्र बताना है। 10वां है कर्णवेध संस्कार, इसमें कानों को छेदा जाता है। दूर होते हैं राहु केतु के द्वेष और मस्तिष्क में रक्त का उचित प्रवाह बन जाता है। 11वां है यज्ञोपवीत संस्कार, इसको उपनयन संस्कार भी कहते हैं। सूत के बने इस पवित्र धागे को बाएं कंधे से दाईं भुजा के नीचे धारण किया जाता है। यज्ञोपवीत को धारण करने का मंत्र भी है, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिपुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। बढ़ते हैं आगे। 12वां संस्कार वेदारंभ संस्कार, बालक को वेदों का ज्ञान कराया जाता है। ज्ञान से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं, ऐसा आभास कराया जाता है। 13वां संस्कार केशांत संस्कार, एक बार फिर से मुंडन कराया जाता है। वेदाध्ययन प्रारंभ करने पर गुरुकुल में ही यह संस्कार कराया जाता है। 14वां संस्कार समावर्तन संस्कार, अब गुरुकुल से समाज में लौटना होता है। जीवन के संघर्षों से जुड़ रहा है, अब इसका आभास कराया जाता है। 15वां संस्कार विवाह संस्कार, परिवार निर्माण की जिम्मेदारी होती है। दाम्पत्य जीवन है श्रेष्ठ साधना, इसकी अनुभूति कराई जाती है। 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार, इसे अंतिम संस्कार भी कहते हैं। मिले मृतात्मा को परम धाम मंत्रों संग शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है। और अंत में करके प्रणाम अपने माता पिता को
और अपने पूर्वजों का ध्यान करते हैं, इसी सत्य सनातन संस्कृति के कारण ही श्रेष्ठ मानव जीवन का उपभोग कर रहे हैं। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और साथ में बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।